मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार ने कांग्रेस के दिग्गजों को मंथन करने पर मजबूर कर दिया। मगर मंथन से उलट कांग्रेस के नेता चुनाव के तरीके पर ही सवाल उठाने लगे। पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने हार का ठीकरा ईवीएम के सर मार दिया। ऐसे में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ कैसे पीछे रह जाते। इसीलिए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी बयान दे दिया कि उन्होंने ऐसे कई विधायकों से मुलाकात की है जिन्हें अपने ही गांव में सिर्फ 50 वोट मिले। कमलनाथ ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये कैसे संभव हो सकता है। कमलनाथ ने ये बयान तब दिया जब वे विधानसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की समीक्षा बैठक से पहले राजधानी भोपाल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान कमलनाथ बोल बैठे कि हर कोई जानता है कि राज्य में क्या माहौल था। कुछ विधायक आज सुबह मुझसे मिले और कहा कि उन्हें अपने ही गांव में 50 वोट मिले। ये कैसे संभव है। मगर चौंकाने वाली बात तो ये रही कि कमलनाथ ने एग्जिट पोल पर भी सवाल खड़े कर दिए। कमलनाथ की माने तो एग्जिट पोल सिर्फ माहौल बनाने के लिए था। दावा तो उन्होंने ये तक कर दिया कि जिसे नतीजे पहले से पता थे उसने शायद एग्जिट पोल तैयार किया होगा। हालांकि बाद में उन्होंने चुनाव जनादेश के बारे में बोलते हुए कहा कि हम जीते और हारे हुए उम्मीदवारों के साथ चर्चा कर रहे हैं और नतीजों पर विश्लेषण भी कर रहे हैं। अभी सबसे चर्चा कर रहे हैं, सब हमने उम्मीदवारों को बुलाया है, हारे हुए जीते हुए, उनसे चर्चा करके उनकी बात सुन के तब हम इसका एनालिसिस करेंगे। आपके नेता प्रतिपक्ष ईवीएम की बात कर रहे हैं कि ईवीएम हैक हुई है, आपको भी लगता है क्या? देखिए, अभी सबकी बात मैं सुन लूं, ऐसे मैं चर्चा करूं, ऐसे मैं एक फैसले पर आ जाऊं, ये सही नहीं होगा। सर, आपके मुताबिक क्या हुआ सर? इतनी कम सीटें, आप जीत का दावा। देखिए, ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गाँव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में और घर से मैंने देखा। सर, एग्जिट पोल जिस तरीके से सामने आया, क्या आपको लगता है एग्जिट पोल एक बुरा है? कारण कई कांग्रेसी लोग बोल रहे हैं एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी, जिसको परिणाम पहले से पता था जी, उसने एग्जिट पोल का बनाया हुआ। जी जी। सर, चूक कहा हुई है आगे मैं अभी सबकी बात सुन लूं जी। सबकी। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को 230 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। चुनाव परिणाम रविवार को घोषित किया गया। भाजपा ने राज्य में 163 सीट जीतकर वापसी की और कांग्रेस को सिर्फ 66 सीटों से संतोष करना पड़ा। इसके बाद कमलनाथ का यह बयान आया। हालांकि उससे पहले कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह भी नतीजों पर सवाल उठा चुके थे। उन्होंने कहा था कि चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। साफ है, उनका इशारा ईवीएम की ओर था। देखो, ईवीएम तो मैं 2003 से मुझे भरोसा नहीं है ईवीएम पर। क्योंकि बात यह है, हमने बटन दबा दिया, पता ही नहीं पड़ा वोट कहां गया। अब वीवीपैट आई है, तब 7 सेकंड के लिए दिखता है। हमारे हाथ में क्यों नहीं मिलता वो बैलेट पेपर? वीवीपैट की भी गिनती होनी चाहिए क्या? नहीं, गिनती की बात नहीं, गिनती तो होती है, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि हमारे हाथ में वोट क्यों नहीं मिलता? जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दे। तो हम मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। बीजेपी कह रही है कि जब भी कांग्रेस हारती है, आज आप हारे हैं, लेकिन तेलंगाना में तो आपकी जीत हुई है। देखिए, हम एक बात जानते हैं, दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। बात खत्म। दिग्विजय सिंह को सिर्फ नहीं है कि कांग्रेस को भी नहीं है। वो आप कांग्रेस से पूछिए। तो अगले चुनाव में देखा सर, आप लोग क्या करेंगे कि लोकसभा के चुनाव में 24 में जब इस तरीके से आप ईवीएम का सवाल उठा रहे हैं? इस बारे में हमें इलेक्शन कमीशन मिलने का मौका भी नहीं दे रहा। दिग्विजय के इसी बयान के बाद अब वे बीजेपी के निशाने पर हैं। ऐसे में बीजेपी के बड़े नेता भी दिग्विजय पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। सुनिए मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा का क्या कहना है। सवाल उठा रहे, क्या कहेंगे? कांग्रेस चुनाव हारने के कारण ढूंढ रही है और ईवीएम पर प्रश्न खड़े करना, ये उनकी, मुझे ऐसा लगता है कि सद्बुद्धि मिलनी चाहिए। इतने बड़े नेता
आपको लोकतंत्र में व्यवस्था पर कोई विश्वास नहीं है। कर्नाटक और हिमाचल के अंदर आपको विश्वास है और देश के अंदर बाकी अगर भाजपा चुनाव जीतती है तो आपको ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करते हैं। तो ये तो कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है, उसका वो कारण ढूंढ रहे हैं कि हम क्या कारण करें।